पंडोका सगा के दरबार में यहां सब ऑटोमेटिक होता है। इस दरबार में बिगर आज्ञा के कोई भी शक्ति नहीं आ सकती, लेकिन कोई सेल्फ है तो रोका नहीं जा सकता। उसके लिए कहा गया है जैसे तुम करोगे उसा ही मुझे करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भूत भगेगा। यदि गुंडियाई दिखाओगे तो मंत्र से काम चलेगा। यदि आप यह तमंचा दिखाओगे तो यहां मंत्र से काम चलेगा। हमारे देवता भी सिखाते हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज धनुष टांगे हुए हैं, हाथ में बाण लिए हुए हैं। कोई आया आशीर्वाद लेने तो आशीर्वाद का भाव है, और उन्होंने कहा मैं कुछ हूं तो सावधान। जहां शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति का प्रदर्शन है, और जहां ताकत की बात है तो धनुष विद्या से चलो। राजा जनक जी के यहां पर जहां ताकत की बात थी, शक्ति की बात थी, तो वहां पर कोई गुंडियाई का काम नहीं था। प्रणाम किया, शक्ति का आह्वान किया, ब्रह्म का आह्वान किया, देवी का आह्वान किया, माता पृथ्वी ने कृपा की और धनुष हाथ में हो गया। यह शक्ति है। और अनेक अनेक कथाओं में ताड़का वध शक्ति से नहीं। मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाएं। मैं तार्किक बात कर रहा हूं और मार्मिक बात कर रहा हूं। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूं। शास्त्र पुराणों में आचार्यों के मुख से मैंने ऐसा ही सुना है। आप लोगों ने भी जगह जगह कथाओं में यही सुना होगा। जब विश्वामित्र अपने राम लक्ष्मण को ले जाते हैं अयोध्या से, उन्होंने अनेक अनेक जगहों पर शक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से भूख प्यास को टांगते हुए अपने गुरु के वचन को निभाया और गुरु के यज्ञ की रक्षा की। एक आदमी बोला महाराज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में धनुष बाणधारियों की क्या आवश्यकता थी? मैंने कहा भाई कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे कार्य में, मंगल कार्य में कोई गति अवरोध ना आ जाए, कोई बिगड़ ना आ जाए, तो एक लंबी फील्डिंग की जाती है कि इस परिधि में किसी प्रकार का सिस्टम ना बिगड़े। आप सब लोग अपने अपने कार्यक्रमों में भी यही व्यवस्था करते हो। कहते हैं दरुआ नहीं आना चाहिए अंदर, ध्यान रखना नहीं तो कार्यक्रम का माहौल बिगड़ जाएगा। तो दो लोग यही देखते रहते कोई दारू वाला तो नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति दिखाई जाएगी, और जहां भक्ति की जरूरत है वहां भक्ति का मार्गदर्शन कराया जाएगा। एक सज्जन कहते कि महाराज आप ही गुरु जी हैं, आपने अपने ही तक ये विद्या क्यों सीमित कर रखी है? मैंने कहा नहीं, कौन कहता है? पंडोखर धाम के 56 दरबार चल रहे हैं आज की तारीख में, 56। हाँ, कोई नकल करके आजकल तो चाहे कोई भी पर्चा लिख रहा है तो इसका मतलब जो है कि पंडोखर सरकार की तरह है। तो सब अपनी अपनी जगह है। कोई कहीं ऊपर है तो कोई नीचे है, किसी ने ज्यादा पढ़ा है तो किसी ने कम पढ़ा है, किसी ना किसी का कोई ना कोई उसके पीछे का ताकत होती है। किसी के पास हनुमान जी की कृपा है तो किसी के पास देवी की कृपा है तो किसी के पास पूर्वजों की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, और किसी के पास साइकोलॉजिकल पढ़ाई है और माता पिता के धन खर्च करने से, योग्यता प्राप्त हो जाने से साइकोलॉजिकल डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। वो भी मनोविज्ञान की तरफ पढ़ते हैं। मैं भी